अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इलाही मक़सूद मन तोई वरज़ाए तो इलाही मक़सूद मन तोई वरज़ाए तो मोहब्बत मारिफत खुद बद गमे हयात के साए मुहीत न करना। एक अल्लाह वाले की दर्द भरी दुआ है। रमज़ान का बरकत वाला महीना है, रोज़ों के साथ है। दिल ही दिल में आमीन कहते रहें ताकि अल्लाह ताला इन दुआओं को हमारे हक में भी कबूल फरमा ले। गमे हयात के साए मुहीत न करना। किसी गरीब को दिल का गरीब न करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला। मुझे गुनाह का मौका नसीब न करना। मुझे गुनाह का मौका नसीब न करना। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुजुर्गों, अजीज़ नौजवानों,
हक ताला शानहू का बड़ा एहसान और करम है। आज 20 रमज़ान उडना शहर लिम्बायत आला का रहमानिया मस्जिद में जुमा की निस्बत से जमा है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमावे, अपनी रज़ा नसीब फरमावे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत पीर साहब ने अपनी किताब में उस रिवायत का खुलासा बयान किया, अगर अल्लाह को इस उम्मत की मग़फ़िरत करना न होता, अगर अल्लाह को इस उम्मत की मग़फ़िरत करना न होता तो अल्लाह इस उम्मत को सूरह इखलास और रमज़ान का महीना कभी न देता। आप सोचें कि हमारा रब हमारी मग़फ़िरत करना चाहता है। क्या करना चाहता है? बोलो मोहब्बत से। और इसीलिए उसने हमें सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत और रमज़ान का महीना नसीब किया। अच्छा, इसकी एक ख़ास इबादत वो क्या है? दिन का, बोलो मोहब्बत से, दिन का रोज़ा। इतनी प्यारी इबादत है कि बकिया जितने आमाल है इन सब का अजरो सवाब फरिश्ते देते हैं, यानी फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला बंदों को पहुँचाते। लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है कि उसका अजरो सवाब बज़ाते खुद कौन देता? बोलो मोहब्बत से, अल्लाह देता है। कौन देता है? अल्लाह। इमामुल अंबिया इमामुल मलाइका फ़ख्रे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन की तरफ से फरमाते, हदीस कुदसी है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते, ओ मेरी उम्मत, तुम्हारा रोज़ा रब्बुल आलमीन को इतना पसंद है, परवरदिगार आलम फरमाते, इल्ला सौम व अना अजज़ी बि। परवरदिगार आलम फरमाते, मेरे बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा, मैं खुद रोज़े का बदल दूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत शाह वसीउल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया, आपका पतला छोटा सा एक रिसाला इलाहाबाद से हमारे हज़रत ने शाये किया। उसका नाम है हुकूक़े रमज़ान। हुकूक़े रमज़ान। उसमें साथ साफ फरमाते हैं कि बंदे ने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा तो अल्लाह रोज़े का बदला देगा। क्या मतलब है? अल्लाह अकबर। आप फरमाते उसका मतलब यह है कि कल क़ियामत वाले दिन एक रोज़ेदार अल्लाह के सामने खड़ा होगा और उसके पास ढेर सारे आमाल है, नमाज है, कुरान की तिलावत है, सदका है, हज है, उम्रा है, खैरात है, ढेर सारी नेकियां लेकर खड़ा है अल्लाह की बारगाह में। एक तो दुआ ये करो कि अल्लाह बगैर हिसाब किताब के दाखिला नसीब फरमाए। एक बंदा आएगा, ऐ अल्लाह, ये जो तेरे सामने खड़ा उसने फुला मौके पर मुझे गाली दी थी। क्या कहेगा? फुला मौके पर माँ बहन की सुनाई दी। तो अल्लाह फरमाएंगे क्या दूं? का नेकियां है इसके पास, दे दे, मुझे बदला चाहिए। तो अल्लाह फरमाएंगे नमाज ले जा।
क्या ले जाए? नमाज। एक तो बड़ी मुश्किल से पढ़ी जाती है, कोई और आएगा, ऐ अल्लाह इसने फुला मकाम पर मुझे कई लोगों के बीच जलील कर दिया था, रुस्वा कर दिया था। उस वक्त मुझे बहुत लगा, लेकिन मैं सब्र कर गया। मुझे मालूम था कि इंसाफ का दिन आने वाला है। ऐ अल्लाह आज इंसाफ मिल जाए। का कुरान ले जा, कुरान की तिलावत ले जा। कोई और आएगा, ऐ अल्लाह इसने दुनिया में मेरी जमीन पर नाहक कब्जा कर लिया था। देखो हुकूकुल्लाह अलग है ने हुकूकुल इबाद अलग है। हुकूकुल्लाह जो अल्लाह का हक है, अल्लाह जिसे चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद का मसला यह है कि जब तक बंदा माफ न करे अल्लाह माफ करेगा। बोलो बचो, इससे बचो बचो। आज घर घर में झगड़ों की आग लगी है, हर समाज में झगड़ों की आग लगी है, हर मोहल्ले में झगड़ों की आग लगी है। वो उससे नहीं बोल रहा, वो उससे नहीं बोल रहा, वो उससे नाराज है, वो उससे नाराज है। मेरे भाइयों आज नहीं तो कल मौत आने वाली है, और किसके सामने खड़ा होना है? एक अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करो, मिलजुल के रहो, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से रहो। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएंगे ले जा खैरात, सारी नेकियां तकसीम। अभी और आएंगे, ऐ अल्लाह हमारा हक, तो अल्लाह फरमाएंगे क्या दूं, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, खाली हो गया, खाली हो गया। तो आने वाले कहेंगे अल्लाह अभी रोजा है, क्या बाकी है? रोजा बंदे ने अल्लाह के लिए रखा, ये कितनी बड़ी फजीलत है वो समझाना चाहता हूं। वो आने वाले कहेंगे अल्लाह रोजा है, तो अब अल्लाह क्या फरमाएंगे? और मेरे बंदो तुम जानते हो इसने रोजा तो मेरे लिए रखा। किसके लिए रखा? नहीं, ये आप जितने रोजेदार बैठे हैं दिल से कहो हमारा रोजा किसके लिए है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और जो अल्लाह वाला है वही रोजा रख सकता है, वरना इस माहौल में, इस गर्मी में हर किसी के बस में नहीं को रोजा रखे। कल मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक रही थी, मेरा कलेजा हिल रहा था। मैंने चंद लोगों के बारे में सुना कि वो रोजा नहीं रखते, नौजवान हट्टे कट्टे तंदुरुस्त। मैंने कहा क्यों नहीं रखते? तो मुझे खबर दी गई कि नौकरी पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और रहमानिया वालों कहाँ जाते हैं? मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी नौकरी को अल्लाह बना दिया, यही मतलब हुआ ना? नौकरी को क्या बना दिया? एक मुसलमान की गैरत ये होनी चाहिए कि सब कुछ कुर्बान हो सकता है, रब का रोजा कभी कुर्बान नहीं हो सकता, रब का रोजा कुर्बान नहीं हो सकता। और अच्छा, बाज लोगों के जहन में ये है कि कोई बात नहीं है, मजबूरी है, माजूरी है, रोजा छोड़ दो, कफ़ारे से हो जाएगा। याद रखना मसला ये है कि कफ़ारा तो देना ही है, लेकिन उन रोजों की कज़ा भी वाजिब है। जब तक उन रोजों की कज़ा नहीं करेगा उसके सर पर इन रोजों को छोड़ने का गुनाह रहेगा। यहां तक के इंतहाई बीमार, लाचार, मजबूर, उसके मुताल्लिक ये मसला है कि मरने से पहले तंदुरुस्ती मिल जाए तो तंदुरुस्ती के दिनों में छूटे हुए रोजों की कज़ा करना उस पर लाजिम है। मशाइख लिखते हैं रमजान का एक रोजा कोई छोड़ दे, सारी जिंदगी रोजा रखता रहे, सारी जिंदगी के रोजे मिलकर रमजान के एक रोजे का कफारा नहीं हो सकते। इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा रोजा है। दुआ करो अल्लाह उम्मत को रोजों की सही समझ अता फरमाए और अल्लाह उम्मत को शौक से, जज्बे के साथ रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। बाज ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी,
कि नौकरी छोड़ सकते हैं, रोजा, बोलो रोजा। अब अल्लाह कह रहा है, सच कहता हूं, जुमा हो, फिर इतनी गर्मी हो, फिर बरूज से गाड़ी लेके यहां तक आना। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं कुर्सी पर बैठते ही पहले पानी पीता हूं, और बयान खत्म हुआ कि फिर पानी। ये हाजी सलीम भाई की मोहब्बत है। और हमारे अयूब भाई बार बार फ़ोन करते हैं कि रहमानिया वाले याद कर रहे हैं, बार बार पूछते कब आएंगे। बस ये आप हजरात की मोहब्बत है कि इतनी धूप में रोज़े के साथ आकर बैठ जाते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बस अल्लाह कबूल कर ले। मैं अभी पहली जुमा को तलोदा था, 44 टेम्परेचर गर्मी का, इतनी गर्मी, इतनी धूप। अब बयान किया है, गला सूखा है, और फिर सफ़र करके भरूच आना है। मैं गाड़ी में बैठा, एक शख्स दौड़ते हुए आया, पानी का गिलास एकदम ठंडा बर्फ जैसा पानी, और उसने आकर मेरे हाथ में दे दिया। तो मैंने गिलास पकड़ा, इतना प्यारा ठंडा पानी। मैंने कहा क्या करना है? तो कहा हजरत फूंकना है। अरे मैंने, अल्लाह के बंदे, तू रोजा मकरू करा रहा है, तो तेरी फूंक के लिए मेरा तो ख्याल कर। इतनी धूप में सच कहता हूं, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है वही रोजा रखता है, वही रोजा रखता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। जो रोजा रखते हैं वो यकीन करे वो अल्लाह वाले हैं। कैसे हैं वो? अल्लाह वाले, अल्लाह वाले। अब अल्लाह फरमाएगा इसने मेरे लिए रखा, तो अब वो बंदे कहेंगे अल्लाह फिर हमारा हक। तो अब अल्लाह क्या फरमाएंगे? अगर मैं अपनी शान के मुताबिक मेरे खजानों से तुमको दे दूं तो तुम राजी? तो वो कहेंगे अल्लाह ये तो सोचा भी नहीं था कि तू अपनी शान से देगा। हम तो हमारा बदला लेने आए थे कि गाली के बदले में थोड़ा मिल जाए। तू तेरी शान से दे रहा, क्या मैं मेरी शान से दे रहा हूं, अपने खजानों से दे रहा हूं, तो वो राजी हो जाएंगे। अब रोजेदार अल्लाह, रोजेदार अल्लाह, रोजेदार अल्लाह। अब अल्लाह फरमाएंगे ओ मेरे बंदे, तूने दुनिया में मेरे लिए रोजा रखा, मैं खुद उसका बदल दे रहा हूं। और मेरे बंदे, तेरे रोजे का बदल ये है कि जब मैंने तेरे सारे माफ कर दिए, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जा। कहां दाखिल हो जा? इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी बात। बस दुआ करो अल्लाह हमें रोजे को रोजा बनाने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज बयान करूं, रमजान ऐसा महीना है कि अल्लाह अपने बंदों का रिस्क बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि रोजी कौन देता है? परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमाते वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। हमारा रब हमें मुतनब्बे कर रहा है, ऐ मेरे बंदो, जमीन पर चलने वाला हर दाब्बा, हर जानदार, चाहे 2 पैर से चलने वाला हो, 4 पैर से चलने वाला हो, या पेट से घिसट कर चलने वाला हो, इन तमाम जानदारों की रोजी किसके हवाले? बोलो मोहब्बत से, अल्लाह। सबको रोजी कौन देता? अल्लाह। अच्छा, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, ये भी कुरान में है। फिर रोजी देने में वो असमत, बेनियाज, जिसको चाहे ज्यादा दे दे, जिसको चाहे बहुत ज्यादा दे दे, और जिसको चाहे नाप नाप कर दे। कैसे दे? नाप नाप कर दे। वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि। बाज ऐसे हैं कि अल्लाह बेहिसाब दे देता है, बेहिसाब दे देता है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु
ज़ुल कुव्वतिल मतीन। अल्लाहु अकबर। एक नबी है वक्त के। मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूं रमजान में, हमेशा मालदार रहने का, हमेशा माल वाला रहने का। कभी गुर्बत चौखट पर नहीं आएगी, कभी गुर्बत चौखट पर नहीं आएगी। वक्त के नबी है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ मेरे नबी, तेरा फुला उम्मती बड़ा प्यारा है, तो हम उसे एक ऑफर देना चाहते हैं। तो उसको जाकर कह कि उसकी जो पूरी जिंदगी है, पूरी लाइफ, मसलन 70 साल, तो 35 साल गुर्बत में रहेगा और 35 साल मालदारी में रहेगा। हमारी तरफ से ऑफर है, वो चाहे तो पहले मालदारी ले, ने वो चाहे तो पहले गुर्बत ले। नबी अलैहिस्सलाम ने उस उम्मती को बुलाया कि ये तेरे लिए खास है, स्पेशल ऑफर। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। क्या है? कि तेरी टोटल उम्र की आधी गुर्बत में, आधी मालदारी में। अब तू चॉइस कर, तू पसंद कर, पहले मालदारी या पहले गुर्बत। उसने कहा थोड़ा वक्त दो। कहा क्यों? कहा घर जाके मशवरा करना पड़ेगा। घर जाके, अब पराठे तो वही खिलाती है, तो मशवरा उसी से करना पड़ेगा। कहा घर जाके मशवरा करता हूँ। और सच कहता हूँ सलीम भाई, ये जो घरों में माएँ बहनें बैठी है कमज़ोर बेचारी, रोज़ों के साथ चूल्हे जला रही है, खाने पका रही है, इफ्तार तैयार कर रही है, रोज़ों के साथ उनकी आंखों में कभी आंसू आ रहे हैं, जलन लग रही है, तपिश लग रही है। आप यकीन करें, इन कमज़ोर माँओं बहनों की बरकत से भी अल्लाह घर के मर्दों को रोज़ी दिया करता है, रोज़ी दिया करता है। अल्लाह हमें इनकी कदर नसीब फरमाए, कदर नसीब। अभी तो हालत यह है कि औरतें रोज़ों के साथ, किचन संभालने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़त्म कर रही है रमज़ान में। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जिनके कम हो रहे वो तो गर्दन हिला दे कम से कम। अब मर्दों को पूछो, कोई कहता मौलाना टाइम ही कहाँ मिलता है। किसके लिए टाइम नहीं है? नहीं, इधर देखो, इधर किसके लिए टाइम नहीं है? निकालो मेरे भाई, निकालो। वक्त है, जिस वक्त ये जान से निकल गई, जिस्म से निकल गई, फिर अभी वक्त है। गनीमत समझ जिंदगी की बहार, गनीमत समझ जिंदगी की बहार, कि यहाँ आना न होगा बार बार, कि यहाँ आना न होगा बार बार। तेरी करनी के तुझको मिलेंगे फल, तेरी करनी के तुझको मिलेंगे फल। जो आज बोएगा वो काटेगा। आज बोने का वक्त है। कमाई कर लो, तिलावत कर लो, नवाफिल पढ़ लो, खैरात कर लो। आज जो करोगे इंशाअल्लाह आंख बंद होने के बाद मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आंख बंद होने के। दुनिया में तो अल्लाह देता ही है, अल्लाह दुनिया में तो देता ही है, कई गुना देता है, लेकिन असल मिलने वाला कहाँ है? आखिरत में। कहाँ मिलेगा? बोलो मोहब्बत से। वो घर गया, बीवी से कहा अल्लाह ताला की तरफ से ऑफर है, तेरी क्या राय? तो बीवी ने कहा पहले मालदारी, पहले मालदारी, गुर्बत बाद में। कहा ना ना। कहा क्यों? पहले गुर्बत, शोहर कह रहा है, मालदारी बाद में। कहा क्या वजह, कोई हिकमत? तो शोहर कह रहा है एक तो ये समझ में आता है कि मालदारी बाद में आएगी तो मालदारी के इंतजार में गुर्बत के दिन जल्दी कट जाते हैं, मालदारी के इंतजार में गुर्बत के दिन जल्दी कट जाते हैं। एक तो ये। दूसरा इसलिए कि अभी पराठे खाने की आदत बन गई,
तो बाद में सूखी रोटियां चबाना मुश्किल हो जाएगा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो औरत ने फट से कहा, तुम्हारी हिकमत तुम्हारी जेब में रखो। तुम्हारी हिकमत तुम्हारी, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या फिर मेरी मानो, मालदारी पहले ले लो, देखेंगे गुर्बत बाद में जब आएगी, लेकिन पहले तो कम से कम मालदारी देखें कि माल क्या होता है, मालदारी क्या होती है। औरत थी परहेजगार, वो दीनदार थी, समझदार थी, और उसके पास नुस्खा था कि अगर एक बार मालदारी चौखट पे आ गई तो ऐसा बांध के रख देंगे कि जिंदगी भर भाग नहीं सकेगी। उसके पास नुस्खा था। तो उसने शौहर को कहा नहीं मालदारी। कहा ठीक है। शौहर ने नबी से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पहले मालदारी दिला दो, गुर्बत बाद में। कहा ठीक है। वो अल्लाह से बात हो गई। अब जो अल्लाह ने देना शुरू किया तो हर तरफ से आना शुरू हो गया। भाई मैं आप जब दुआ मांगते कितने उठाते है, और रहमानिया वालों कितने उठाते? हमारे पास है भी कितने, दो ही तो है। लेकिन वो जब देना शुरू करता तो क्या दो से देता? उसके पास देने के बेशुमार रास्ते, ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह रोजी देता है कि बंदे को मिलने का गुमान भी नहीं होता, गुमान भी नहीं होता। जिनको ये आयत याद है मेरे साथ मोहब्बत से पढ़ लें। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। वो हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज पे। अब जो अल्लाह ने देना शुरू किया तो हर तरफ से माल, घर सारा भर गया, घर सारा भर गया। तो अब बीवी ने बिठाया, कहा अब बैठो। तो वो बैठ गया। कहा अब मुझे बतलाओ, ये जो माल घर में सारा आया इसको हमेशा रखना है, मालदारी हमेशा बाकी रखनी है? शौहर ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो चाहता ही हूं कि हमेशा रहे, बल्कि हमारी औलाद की चौखट पे भी मालदारी रहे। तो बीवी क्या कह रही है, आज से जब भी तू अपने लिए कोई कपड़ा खरीदे तो किसी गरीब के लिए भी खरीद लेना, किसी गरीब के लिए भी। आज से जब तू बाजार जाए, अपने लिए कोई कुर्ता खरीदे, किसी गरीब के लिए भी खरीद लेना। और आज से जब तू अपने लिए कोई रोटी पकाए तो किसी गरीब के घर पे भी रोटी भेज दिया करना। अगर तूने ये काम शुरू कर दिया, ये मालदारी कभी तेरी चौखट से नहीं जाएगी। अल्लाहु अकबर। उसने शुरू कर दिया, तकसीम करना शुरू कर दिया। गरीबों को दे रहा है, बेवाओं को दे रहा है, मस्जिदों में दे रहा है, मदरसों में दे रहा है, उलमा को दे रहा है। देंगे हम भी इंशाअल्लाह। जो हमारे पास है उसमें से देना है, जो हमारे पास है। बादशाह क्या दुआ कराते, मौलाना दुआ करो। क्या दुआ करो? बस वो एक काम थोड़ा रुका है, थोड़ा, बस वो हो जावे तो अपनी नीयत है इंशाअल्लाह मस्जिद में 5 लाख दे देंगे। तो ये नहीं, ये तो ऐसा हो रहा है कि हम अल्लाह का इम्तिहान ले रहे हैं। अल्लाह को हक है हमारा इम्तिहान ले, हम अल्लाह का इम्तिहान नहीं। तू पहले दे फिर देख, पहले दे फिर देख। हमारे दावत तबलीग के जो साथी जब तश्कील करते हैं तो क्या कहते हैं, पहले अल्लाह की राह में कदम उठाओ फिर अल्लाह की मदद देखो। ये नहीं कि मदद देखो फिर कदम उठाओ, नहीं, पहले कदम उठाओ। जब तुम्हारा कदम उठेगा तो अब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी इंशाअल्लाह। अरे देंगे इंशाअल्लाह। झोली दरवाजे पर रहती है, आप कोशिश करें रमजान में कि झोली को भर के जाए इंशाअल्लाह। जो दिया है उसमें से दो, जो दिया उसमें से दो। इसने देना शुरू कर दिया। वक्त के नबी अलैहिस्सलाम एक अरसे के बाद आए, देखा इतना माल, इतनी रेल पेल, ये सब क्या लगा है, और ये तो बड़ी मजे की जिंदगी गुजार रहा। तो उन्होंने अपने पास कोई डायरी रखते होंगे, वो निकाली, देखा कि दिन गुर्बत के हैं कि मालदारी के। तो देखा कि मालदारी वाले तो कब से खत्म हो गए, ये तो गुर्बत के चल रहे, और गुर्बत में ये मजे। तो उन्होंने फौरन
कॉल लगाई, किससे? अल्लाह से। अल्लाह से बात करें, ऐ परवरदिगार आलम, तूने तो मुझे बतलाया था कि आधी गुर्बत में आधी मालदारी में, यहाँ तो मालदारी के दिन कब से ख़त्म हुए, गुर्बत चल रही और ये माल की रेल पेल, वजह क्या है? तो परवरदिगार आलम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप देखते नहीं, उसने जो काम मेरा था इख्तियार कर लिया, उसने मेरी सिफत इख्तियार कर ली कि मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं पहनाता हूँ, मैं ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। तो मेरा जो बंदा मेरा काम शुरू कर दे, फिर उसकी चौखट से मैं माल को लेता नहीं हूँ। वो माल उसकी चौखट पर रहता है जब तक कि वो तकसीम करता रहता है। तो ये मालदार होने का और हमेशा चौखट पे माल रखने का आसान नुस्खा है, जो अल्लाह ने दिया उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो, करोगे इंशाअल्लाह। तीसरी आखिरी चीज कहकर अपनी बात खत्म करूं। आज कौन सा रोजा हो गया? 20। असर के बाद से जैसे इफ्तार होगा, खजूर मुंह में डालेंगे, कौन सा अशरा शुरू हो जाएगा? तीसरा। कौन सा शुरू हो जाएगा? व आखिरुहा इत्कुम मिनन नार। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, पूरा फरमान सुन लो। इमामुल अंबिया इमामुल मलाइका फखरे कायनात ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहां के सरदार महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अव्वलुहा रहमा व औसतुहा मगफिरा व आखिरुहा इत्कुम मिनन नार। दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, रमजान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मगफिरत, और रमजान का आखिरी हिस्सा आग से खलासी और नजात का। बस दुआ करें अल्लाह पहले को रहमत के हक में कबूल फरमाए और ये दूसरे की बरकत से अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, और आखिरी अशरे की बरकत से अल्लाह हमें जहन्नम और आग से नजात नसीब फरमा दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक किताबों में लिखा, इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा जब से आए तब से लेकर आखिर उम्र तक यानी वफात तक आपने कभी आखिरी अशरे का एतकाफ नहीं छोड़ा। मदीना मुनव्वरा आने के बाद से लेके आखिर तक हर साल एतकाफ में बैठते थे, हर साल सुन्नत एतकाफ। कितने दिन का? अरे बोलो कितने दिन का? करेंगे इंशाअल्लाह। भाई जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, जिसको तौफीक दे, कम से कम 2-4 लोग तो बैठ ही जाने चाहिए ताकि महल्ले का हक अदा हो जाए, हक अदा हो जाए। अरे बैठेंगे इंशाअल्लाह। उलमा लिखते हैं अगर एतकाफ करने वाला अल्लाह के लिए एतकाफ करे तो वो यकीन करे इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है, इससे बड़ी कोई। क्यों? इसलिए कि एतकाफ करने वाला अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अल्लाह की चौखट पर आ गया और अब ये बज़बाने हाल ये कहता है, ऐ अल्लाह जब तक तू माफ न करे, मगफिरत न करे, मैं तेरी चौखट को छोड़ने वाला नहीं है, तेरी चौखट को छोड़ने वाला। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी ने अल्लाह के लिए सिर्फ एक दिन का एतकाफ कर लिया, एक दिन का, तो आप फरमाते हैं कि एतकाफ करने वाला और जहन्नम
इन दोनों के दरमियान में इतना बड़ा फासला कर दिया जाता है जितना के जमीन और आसमान के दरमियान में है। ऐसे 3 फासले मिलाए जाए और वो जो 3 फासले बनते हैं, उतना लंबा फासला एतकाफ करने वाले और जहन्नम के दरमियान कर दिया जाता है। अब आप जरा सोचे कि जमीन आसमान का फासला ही अब तक किसी ने नहीं नापा कि कितना है। न जाने कितनी फ्लाइटें उड़ती है, उड़ती रहेगी, आज तक किसी को पता नहीं कि कहाँ है। जो जितना ऊपर जाए कहता उतना ही ऊपर है। जो जितना ऊपर जाए, जब ऊपर देखता है तो क्या तासुर लेता है, उतना ही ऊपर है। तो आसमान की छत आज तक कोई नहीं पहुंचा और कियामत तक कोई पहुंच सकता। अब आप जरा सोचें कि जमीन से लेके आसमान ही का फासला इतना बड़ा, अल्लाहु अकबर। ऐसे 3 फासले, ऐसे 3 फासले, क्या मतलब है? एतकाफ करने वाला, अल्लाह को इतना पसंद है कि एतकाफ करने वाला जहन्नम में जा ही नहीं सकता। जहन्नम में, ये अल्लाह ताला की तरफ से फजीलत है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये फजाइल सुनाए। तो मेरे भाइयों, ये आखिरी अशरा, आखिरी अशरा, और ये रमजान के यूं समझो आखिरी दिन। फिर उसमें अल्लाह ने ताक रातें रख दी। आज आएगी कौन सी? 21, फिर 23, फिर और फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैलतुल कदर ये फिरती रहती है। लैलतुल कदर फिरती रहती है, कभी 21 में, कभी 23 में, कभी 25 में, तो कभी 27 में, तो कभी 29। आप अलैहिस्सलाम लैलतुल कदर की तलाश के लिए भी एतकाफ फरमाते थे कि जो एतकाफ में बैठ गया उसको लैलतुल कदर मिल ही गई। चूंकि कहाँ आके बैठ गया? मस्जिद में। अब वो सोया भी रहेगा तो उसके नामे आमाल में लैलतुल कदर लिख दी जाएगी, लिख दी जाएगी। तो हम सारे कोशिश करें सुन्नत एतकाफ की। अगर सुन्नत एतकाफ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये ताक रातों में ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें, ताकि इनमें से किसी एक रात में तो लैलतुल कदर है न है। अब जो इन ताक रातों को मस्जिद में गुजारने का एहतमाम करेगा, भाई उसको लैलतुल कदर मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ भी करें, कोशिश भी करें कि अल्लाह रमज़ान है, बरकत वाली घड़ियां है, रहमत की आंधियां चल रही है, मगफिरत की आंधियां चल रही है। अल्लाह रमज़ान में भी तू राज़ी ना हुआ तो कब राज़ी होगा, और रमज़ान में भी तू मगफिरत ना करे कब मगफिरत करेगा? ऐसी दुआएं करनी चाहिए। और ख़ास करके लैलतुल कदर के लिए भी दुआ मांगे कि अल्लाह हमें लैलतुल कदर नसीब कर, लैलतुल कदर की बरकतों से मालामाल कर। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत, जिन लोगों की सुन्नतें बाकी है वो सुन्नतें पर